अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अहमद बर्ड एवरी में खुश आमदीद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है। कुछ दोस्तों ने बॉक्स लगा दिए हैं और कुछ ने अभी लगाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड अच्छी ब्रीड करें तो आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिस पर अमल कर कर आप अपने बर्ड से डबल प्रॉफिट ले सकते हैं और आप अपने बर्ड की अच्छे से केयर भी कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो है फोस्टर। हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड से ज़्यादा फोस्टरिंग करवाएं। अगर हम अपने बर्ड से फोस्टरिंग करवाते हैं तो इससे हमारा मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। नंबर 2 पर जो चीज़ आती है, आपने अपने बर्ड से ब्रीड तो ले ली और इनके बच्चे भी निकल आए, तो आपने अपने बर्ड को क्या ऐसा देना है कि आपके बर्ड जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को बड़ा करें और इन्हें खिलाने और पिलाने में आसानी हो। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन, विटामिन और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, वो है एग फूड, जो बर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। एग फूड बनाने के लिए आपने करना ये है कि एक अंडा उबाल लेना है और इसके साथ 2 पीस ब्रेड के लेने हैं। अब इन दोनों को अच्छी तरह मैश कर लेना है और हर बर्ड को 1 से 1.5 चम्मच देना है। अगर इनके साथ बच्चे ज़्यादा हैं तो आप 2 चम्मच भी दे सकते हैं। और अगर आप इनको डेली बेस पर देंगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी और बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपके बर्ड जल्दी बॉक्स से बाहर निकल आएंगे और आपके बर्ड दोबारा से एग ले कर देंगे। नंबर 3 पर जो चीज़ है वो भी बर्ड के बच्चों से रिलेटेड ही है। जब आपके पास बर्ड के बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कभी कभार अच्छे तरीके से फीड नहीं लेते या इनको खुराक हज़म नहीं होती। तो आपने करना ये है कि ग्राइव वाटर लेना है और जिन पेयर के साथ बच्चे हैं इनको वीक में 1 से 2 बार 1 लीटर पानी में 5 से 6 ml मिक्स करके देना है, ताकि इनका हाजमा दुरुस्त रहे और इनकी नशोनुमा ठीक से हो। नंबर 4 पर जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपने अपने बर्ड को सेपरेट केज में रखा है तो इसके साथ साथ आपको फ्लाइंग केज की भी ज़रूरत होगी। बेशक वो ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन इतना होना चाहिए कि जिसके अंदर बर्ड अच्छे तरीके से फ्लाइंग कर सके। इसका बेनिफिट ये भी होता है कि जब बच्चे निकल आते हैं तो आप इनको इसके अंदर छोड़ सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जब भी आप फोस्टर करके जो फीमेल एक्स्ट्रा होती हैं जिनसे आपने ऑलरेडी एग ले लिए होते हैं, इन्हें आप इन फ्लाइंग केज के अंदर लाजमी छोड़ना होता है। इसका रीज़न ये होता है कि फ़ीमेल डाइट अच्छे से खाए और इसके अंदर फ्लाइंग करके इसकी एक्सरसाइज हो और इसके अंदर जितने भी विटामिन और प्रोटीन की कमी होती है एग ले करने की वजह से वो पूरी हो सके। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप ज़्यादा फ्लाइंग केज भी बना सकते हैं, जहां आप बच्चों को और बड़े बर्ड को अलहदा-अलहदा कर सकते हैं। जब ब्रीडिंग सीज़न ऑफ होता है तो आपने इन्हीं केजेस में मेल और फीमेल को अलहदा करके रखना होता है। नंबर 5 पर जो पॉइंट है वो है रिंग का। रिंग आपने पहले से ही बनवा कर रखने हैं और हमेशा क्लोज़ रिंग बनवाने चाहिए, क्योंकि जब बच्चे 10 से 12 दिन के होते हैं तो हम इन्हें ये रिंग पहनाते हैं। रिंग पहनाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। बर्ड का तमाम रिकॉर्ड रखने में आसानी होती है। नंबर 6 पर जो चीज़ है कि मौसम अभी तब्दील हो रहा है, सर्दियां आने वाली हैं और गर्मियां जाने वाली हैं। बाद इलाकों में अभी भी मौसम गर्म है। बाद इलाकों में ऐसा होता है कि जहां दिन में गर्मी और रात में अच्छी खासी सर्दी हो जाती है। इसलिए अगर आपके बर्ड इंडोर हैं या आउटडोर हैं तो आपने इनका ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जब मौसम तब्दील होता है तो इससे बर्ड बीमार भी हो सकता है। आपने टेम्परेचर का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 7 पर जो चीज़ है वो है सफाई। चाहे कुछ भी हो जाए आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपके बॉक्स में बच्चे हैं या नहीं हैं, आपने केजेस और बॉक्स की सफाई का ख़ास ख्याल लाजमी रखना है। जब आप एक बर्ड से क्लच ले लेते हैं और इनके बच्चे निकल आते हैं तो आपने इन बॉक्स को अगले क्लच से पहले अच्छी तरह धोकर धूप लगवाकर कोपेक्स पाउडर और नई नेस्टिंग करके बर्ड को बॉक्स देना है। अगर आप पुरानी वाली नेस्टिंग बर्ड को देंगे तो इससे बच्चों की डेथ भी हो सकती है और काफ़ी सारे मसाइल आ सकते हैं। डेड इन शेल का मसला भी हो सकता है। इसके अलावा आपके केज में जो स्टिक लगी होती है इसको भी महीने में एक दफ़ा लाजमी साफ़ कर लेना चाहिए। नंबर 8 पर जो चीज़ है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने बर्ड के बच्चों को रिंग पहनाते हैं।
रिंग पहनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि हम अपने बर्ड के बच्चों को पहचान सकते हैं और इनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास 10 पेयर लगे हुए हैं तो आप जब भी इनका पहला क्लच आएगा या दूसरा क्लच आएगा तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि किस बर्ड ने कौन सा अंडा दिया था और इसका कौन सा बच्चा निकला था। इसके अलावा आपको ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन से बर्ड अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फ़ीड करवाते हैं और कौन से नहीं करवाते, और आपको इनके अंडों की तादाद का भी पता नहीं होगा कि कौन से बर्ड ज़्यादा अंडे देते हैं और कौन से बर्ड कम अंडे देते हैं। तो इन सब का आपने रिकॉर्ड बना कर रखना है। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आप एक बुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसके अंदर आप हर बर्ड के अंडों की डेट, हैचिंग की डेट और अगर आपने अंडे या बच्चे फोस्टर किए हैं तो इनका तमाम रिकॉर्ड इसमें रख सकते हैं या लिख सकते हैं। नंबर 9 पर जो चीज़ है वो है लाइट। अक्सर लोग कहते हैं कि रात को लाइट लगानी चाहिए और कुछ दोस्त कहते हैं कि रात को लाइट नहीं लगानी चाहिए, मगर यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने अपने बर्ड को एक नेचुरल माहौल देना है। जब दिन के वक्त रोशनी होती है तो आप अपने बर्ड के केज में रोशनी रखें और जब अंधेरा हो जाता है तो आप बर्ड के केज की लाइट भी बंद कर दें। अगर आप अपने बर्ड के केज में बड़ी लाइट ऑन करके रखेंगे तो आपके बर्ड स्ट्रेस में आना शुरू हो जाएंगे, थके हुए होंगे और नेक्स्ट डे इनकी वो एक्टिविटी भी नज़र नहीं आएगी और ये दिन में कभी भी किसी कोने में लगकर सोते रहेंगे और ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड नहीं करवाएंगे। तो नंबर 10 पर जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप बर्ड की फील्ड में बिज़नेस के लिए आए हैं या शो के लिए भी हैं तो आप अपना एक फ़ेसबुक पेज लाजमी बनाएं जिस पर आप अपने बर्ड की पिक्चर वगैरह शेयर कर सकें ताकि आपका एक नाम बन सके। अगर आपके पास अच्छे बर्ड होंगे और आपका मार्केट में नाम भी होगा, लोग आपसे आसानी से बर्ड परचेज़ कर लेंगे और लोगों को आपके बर्ड का अंदाज़ा भी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।